सीबीएसई बोर्ड ने कॉपियां चेक करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए बंडल दिए जाते थे, वहीं अब डिजिटल कॉपियां मिलेंगी जिन्हें टैबलेट या फिर लैपटॉप पर चेक करना होगा। 12वीं क्लास की कॉपियां पेन पेंसिल से नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की जाएंगी। सीबीएसई ने साफ किया है कि 2026 से 12वीं की जो कॉपियों का मूल्यांकन होगा वो पूरी तरीके से डिजिटल होगा। इसकी मैनुअल चेकिंग में कभी कभी नंबर छूट जाते थे या टोटल करने में गलती हो जाती थी, लेकिन अब सॉफ्टवेयर खुद ही सब कुछ मैनेज करेगा। सीबीएसई अब साल में 2 बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीएसई का ये नया सिस्टम कितना सफल साबित होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस बार मैं आपके लिए काफी जरूरी खबर लेकर आई हूँ, इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। अगर आप या आपके घर में कोई 2026 में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा देने वाला है तो ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने कॉपियां चेक करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 12वीं क्लास की कॉपियां पेन पेंसिल से नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की जाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसे ऑन स्क्रीन मार्किंग नाम दिया गया है। सीबीएसई ने साफ किया है कि 2026 से 12वीं की जो कॉपियों का मूल्यांकन होगा वो पूरी तरीके से डिजिटल होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नंबर जोड़ने में होने वाली गलतियां पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि ये डिजिटल स्क्रीन मार्किंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। डिजिटल स्क्रीन मार्किंग आंसर शीट्स को डिजिटली चेक करने का एक तरीका है। पहले जहां टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए बंडल दिए जाते थे, वहीं अब डिजिटल कॉपियां मिलेंगी जिन्हें टैबलेट या फिर लैपटॉप पर चेक करना होगा। परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों को स्कैनर से स्कैन किया जाएगा और फिर टीचर्स को डिजिटली उन्हें सौंपा जाएगा। टीचर्स डिजिटल पेन के जरिए मार्किंग करेंगे और इससे खुद ही मार्क्स काउंट हो जाएंगे। पहले टीचर्स को खुद उन्हें काउंट कर लिखना होता था, यानी मार्किंग में गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। अक्सर देखा जाता था कि मैनुअल चेकिंग में कभी कभी नंबर छूट जाते थे या टोटल करने में गलती हो जाती थी, लेकिन अब सॉफ्टवेयर खुद ही सब कुछ मैनेज करेगा। इससे रिजल्ट भी जल्दी आएंगे और प्रोसेस में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी। बोर्ड ने फिलहाल 10वीं के छात्रों के लिए पुराना सिस्टम ही रखा है, यानी 2026 में 10वीं की कॉपियां पहले की तरह मैनुअली ही चेक की जाएंगी। एक और बड़ा अपडेट ये है कि सीबीएसई अब साल में 2 बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। इस साल की मुख्य परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं दूसरी परीक्षा 15 मई से 1 जून के बीच होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 फरवरी से शुरू होने वाली पहली परीक्षा में बैठना सभी के लिए अनिवार्य है। दोनों परीक्षाओं का सिलेबस एक जैसा ही रहेगा। इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए सीबीएसई ने स्कूलों को अपने कंप्यूटर लैब तैयार रखने को कहा है। स्कूलों में अच्छे इंटरनेट कनेक्शन, विंडोज 8 या उससे ऊपर के लैपटॉप, कंप्यूटर और बिजली की बैकअप सुविधा होनी चाहिए। बोर्ड इसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग भी देगा और ट्रायल रन भी चलाएगा ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। अब आप सोच रही होंगी कि इस बदलाव से क्या फायदा होगा, तो चलिए अब आपको इसके बेनिफिट्स बताते हैं। पहला, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से मार्किंग में होने वाली गलती 0 हो जाएंगी। दूसरा, वहीं टीचर्स अपने ही स्कूल से कॉपियां चेक कर सकेंगे, उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर 3, इसके अलावा कॉपियां जल्द चेक होंगी, इससे रिजल्ट भी वक्त पर आ जाएगा। नंबर 4, इसके साथ ही डिजिटल चेकिंग के बाद रिजल्ट आने पर दोबारा नंबर चेक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड परीक्षाओं में डिजिटल स्क्रीन मार्किंग को लेकर स्कूलों को भी सीबीएसई की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें पब्लिक स्टैटिक आईपी से लैस कंप्यूटर लैब, 2 MBPS इंटरनेट स्पीड, ऐसे लैपटॉप और कंप्यूटर जिनमें कम से कम 4 GB रैम हो और 1 GB खाली स्टोरेज हो। इसके अलावा कंप्यूटर में एडोबी रीडर मौजूद होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीएसई का ये नया सिस्टम कितना सफल साबित होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपके यहाँ भी 12th से जुड़े कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है या उनके पेरेंट्स को आप जानते हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।